शामी साहब सरे दस्त तो आ जाते हैं ज़रा सुप्रीम कोर्ट के मामलात पर। मैं तो मसरूफ़ था कि आज की जो हियरिंग हुई बड़ी अहम थी और बड़े अहम सवाल उसमें उठाए गए। मिसाल के तौर पर यह कहा गया कि हमारे सियासतदान मुल्क में इस्तेहकाम के लिए क्या कर रहे हैं और हम हवा में कोई फ़ैसला नहीं कर सकते जब तक फ़रीक़ैन राज़ी ना हों और तहरीक इंसाफ और हुकूमत यकीन दहानी कराए कि शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। फिर ये सवाल कि क्या इंतखाबात को इतने लंबे अरसे तक इल्तवा में रखा जा सकता है, और साथ ये दो जज साहिबान का फ़ैसला सामने आ गया। अब कैसे समेटूँ मैं इसे, क्या समझूँ शामी साहब? देखें, एक गंभीर सूरत हाल तो है, जजों में इख्तलाफ राय है जी। और इससे पहले भी हो चुका है। जब जस्टिस सज्जाद अली शाह चीफ जस्टिस थे तो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में एक तफरीक पैदा हुई थी और जो फिर जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब को रुखसत होना पड़ा था क्योंकि उन्हें चीफ जस्टिस बनाया था जबकि वो सीनियर तरीन जज नहीं थे। तो फैसला जो था उन्होंने किया था वो उन पर ही नाफिज किया गया। तो अब ये जो फैसला है इलेक्शन की तारीख जिसमें दी गई थी और वो सुओ मोटो नोटिस लिया गया था, उसमें 7 जज थे जो 2 बेंच से चले गए या रुखसत हो गए और अपनी राय देने के बाद, और बाकी जो 5 जज थे उन्होंने फैसला दिया। वो 3 और 2 की अक्सरियत से ये तारीख दे दी गई। अब उस वक्त भी ये सवाल उठा था कि वो जो जज रुखसत हो गए हैं उनकी राय शुमार होगी या नहीं होगी, और सवाल अब भी उठ रहा है। और वही सवाल अब जो 2 फाजिल जजों ने जो उस बेंच का हिस्सा थे उठा दिया है, और उनका ख्याल ये है कि वो 7 रुकनी बेंच था और उसमें 4 जजों की राय ये थी कि सुओ मोटो नहीं लेना चाहिए और लाहौर हाई कोर्ट को ये फैसला करने का मौका देना चाहिए। बिल्कुल। तो अब जो तहरीरी फैसला जारी हुआ है उसमें 2 फाजिल जज साहबान ने यही मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि 4 जज जो हैं वो एक तरफ थे और 3 एक तरफ थे, इसलिए फैसला वो समझा जाएगा जो 4 जजों का फैसला है। अच्छा, इस पे चूंकि ये ताज़ा खबर शामी साहब आई है ना, आपने तो उसका बैकग्राउंड और माजी का हवाला भी दे दिया, सवाल वो उठ रहा है। तो अभी आमिर सईद अब्बासी साहब हैं, दिन भर सुप्रीम कोर्ट के मामलात को देखते रहे, उनसे भी जानते हैं, उन्होंने फ़ैसला पढ़ लिया, हमारे तक अभी फ़ैसला पहुँचा नहीं है। जो बात जहाँ आपने ख़त्म की, फवाद चौधरी साहब ने फ़ौरन इस पर एक तबसरा किया है। वो कहते हैं कि ये कोई पेंडोरा बॉक्स नहीं है, ये माइनॉरिटी ओपिनियन है, यानी वो 5-3 को जहन में रख के इसे माइनॉरिटी ओपिनियन करार दे रहे हैं। यानी 2 जज जो हैं उनकी राय ये है। अब जो दूसरे 2 जज जो हैं जो 7 रुकनी बेंच का हिस्सा थे उनकी राय शामिल करेंगे तो 4-3 हो जाएगी। 4-3 और ये 2 जज कह रहे हैं कि हमारी 2 की राय नहीं है, ये 4 की राय है। जी, वो कह रहे हैं कि ये 4-3 होगा, लेकिन जो जनाब चीफ जस्टिस ने ये करार दिया है कि 5 रुकनी बेंच था और फैसला उसका है 3 रुकनी। अब आज बेंच के अंदर यही जो बात आप कर रहे हैं शामी साहब, ये सवाल हुआ था जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब ने। उन्होंने कहा था कि ये आज खुद नोटिस केस का फैसला जो इस पर तमाम जजेस के दस्तखत नहीं है, ये उन्होंने सवाल उठाया। तो अब चीफ जस्टिस साहब ने जवाब में कहा कि अक्सरियती हुक्म की समरी पर तमाम के दस्तखत मौजूद हैं। आमिर, ये ज़रा सूरत हाल यहीं से टेकअप करके वाजे करें। गोया मंदोखेल तो इस हिस्सा है ना, जी, इस बेंच का भी हिस्सा है और पहले वाले का भी, और पहले वाले का भी हिस्सा थे, और जो जजमेंट है मंसूर अली शाह साहब का और उनका है, 2 अफराद का। तो अब ये मामला है, लेकिन चीफ जस्टिस ही को फैसला करना पड़ेगा, अगरचे क्योंकि इंतजामी इख्तियार तो इस वक्त उन्हीं का है, इल्ला यह कि उसको रिविजिट किया जाए। तो एक जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है तो उसका तो तकाजा ये है कि फुल कोर्ट बैठे और जज हजरात फैसला करें, बजाय इसके कि इस पे आप एक इंतजामी इकदाम करें। लेकिन बहरहाल अब ये चीफ जस्टिस की सवादीद है, उनको आप मजबूर नहीं कर सकते।